ईक्षा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग करेंगे, यानी दूसरी दो चौपाइयाँ। हमने पिछली क्लास में प्रथम दो चौपाइयाँ की थी, यानी 4-4 पंक्तियों की एक चौपाई होती है, तो हमने 8 पंक्तियाँ की थी, यानी 2 चौपाइयाँ पढ़ी थी और एक दोहा पढ़ा था, जिसमें परशुराम के क्रोधित होने के कारण रामचंद्र जी ने उन्हें जो उत्तर दिया था और परशुराम और रामचंद्र जी का जो वार्तालाप हुआ था वो हमने देखा। परशुराम ने क्रोधित होकर रामचंद्र जी से पूछा था कि ये धनुष किसने तोड़ा है, और रामचंद्र जी ने कहा था कि कोई उनका दास ही होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। इस उत्तर को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे और उनका जो वार्तालाप हुआ था वो आप पिछला वीडियो अगर देखना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। अब हम आगे करेंगे। जैसे ही लक्ष्मण ने ये कहा था कि हमने तो बचपन में बहुत सी छोटी छोटी धनुषियां तोड़ी थी, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर, इस शिवजी के धनुष पर क्यों आपकी ममता इतनी उजागर हो रही है, इसका कारण क्या है? और तब परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा था कि तुम मेरे शिवजी के धनुष को छोटी धनुषियों से तुलना कर रहे हो। तब लक्ष्मण ने उत्तर में जो कहा वो हम आज पढ़ेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसकर लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हमरे जाना, हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में, जाना ज्ञान में, हमारे ज्ञान के अनुसार, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे परशुराम जी, हे ऋषि, सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सब धनुष समाना, सब धनुष समान होते हैं। चाहे ये शिव जी का जो टूटा है ये हो धनुष, या हम जो बचपन में जिन धनुषों के साथ खेला करते थे चाहे वो हो, सारे धनुष एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति क्षति हानि नुकसान, लाभ फायदा, क्षति लाभ, क्षति और लाभ का अर्थ होता है नुकसान और फायदा। तो लक्ष्मण हंसकर कहते, क्या हानि लाभ हो गई, क्या हानि हो गई, क्या लाभ हो गया? जून धनु तोरे, जून पुराना धनुष अगर टूट गया है, तोड़ दिया है, जून पुराना, अगर पुराना धनुष तोड़ दिया गया तो क्या नुकसान हो गया, और अगर नहीं टूटता तो क्या लाभ होता? देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो बड़े भोलेपन में, बिल्कुल भोले भाव से धनुष को देखा। छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, रघुपति राम जी का कोई दोष नहीं है, आप क्रोधित मत होइए। रामचंद्र जी ने तो केवल अपने भोले नेत्रों से उसे देखा और फिर उसे छुआ, छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये धनुष ही कमजोर है। मुनि बिन काज करिय कत रोसु, हे मुनि, बिना काज, बिना कारण, बिनु काज, बिना कारण करिय कत रोसु, कत क्यों, रोसु क्रोध, करिय कर रहे हैं, बिना कारण क्यों क्रोध कर रहे हैं? टूट गया, छोटा सा धनुष है ना, साधारण सा धनुष था, टूट गया हाथ लगाते ही। ये सुनकर परशुराम को तो क्रोध आना ही था, क्योंकि उनके गुरु के धनुष को कह रहे हैं छूते ही टूट गया, इसका क्या मतलब है? इतना कमजोर धनुष है वो। बोले चिते परसु की ओरा, उनके हाथ में जो फरसा पकड़ा हुआ था जिसे परसु कहते हैं, उसकी तरफ देख कर बोले, बोले चिते, चिते देख कर, फरसे की ओर देख कर बोले, रे सठ सुने हु सुभाव न मोरा, सठ दुष्ट, हे दुष्ट, लक्ष्मण को कह रहे हैं, हे दुष्ट,
सुने ही स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। स्वभाव स्वभाव, सुने ही, सुना नहीं है, सुने ही स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में तूने सुना नहीं है, मैं कितना क्रोधी हूं। देख मेरे भरसे को, बालक बोली बधो नहीं तो ही, तुझे मैं बालक समझता हूँ, बच्चा जानता हूँ, मैं तुझे छोटी उम्र का युवक समझ रहा हूँ, बालक समझ रहा हूँ, इसलिए बधो नहीं तो ही, तेरा बध नहीं कर रहा, मार नहीं रहा तुझे इस फरसे से। बधो, बध करना, तो ही तेरा, तुझे मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, मुझे क्या तू क्या एक मूर्ख मुनि समझता है। जड़ मूर्ख, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, जानहि समझता है, तू मुझे क्या एक मूर्ख मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने ब्रह्मचर्य धारण किया है। परशुराम ने विवाह नहीं किया था, उन्होंने गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाया था, वे ब्रह्मचारी बनकर रहे थे। ब्रह्मचारी वे होते हैं जो गृहस्थी नहीं चलाते, अकेले रहते हैं, तपस्या तप करते हैं और बहुत शक्ति हासिल करते हैं अपने तप तपस्या से। तो कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति को ही हूं, को ही क्रोधी, मैं अति क्रोधी मुनि हूं और बाल ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मुझ में बहुत अधिक क्रोध भी है और शक्ति भी है। विश्व विदित, विश्व विदित, सारा विश्व जानता है, सारे विश्व को विदित है, सारे विश्व को जानकारी है। विदित जानकारी, मालूम, सारे विश्व को मालूम है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोह करने वाला हूं, नाश करने वाला हूं, मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। तुम भी क्षत्रिय कुल के हो राम और लक्ष्मण, तो मुझसे बच के रहो। सारा संसार जानता है मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल भुजाओं, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने कितनी सारी संसार की कितनी भूमि भूप बिनुकीनी, राजाओं के बिना कर दी। कितनी भूमि, कितने राज्य ऐसे थे जिनके राजाओं को मैंने मार दिया और वहां की भूमि राजा बिना हो गई। वहां की भूमि का कोई वारिस ना रहा, कोई राजा ना रहा, सबको मार गिराया। विपुल बार मही देवन दीनी, और ऐसी राजाओं के बिना वाली भूमि मैंने कितने ब्राह्मणों को दान में दे दी। विपुल बार, बहुत बार, मही देवन, महिदेव ब्राह्मण, धरती के देवता ब्राह्मण, मही धरती, देव धरती के देवताओं को, महिदेवन धरती के देवता होते ब्राह्मण, ब्राह्मणों को दे दी मैंने। कितनी बार मैंने भूमियों को, कितनी भूमियों को राजाओं से विहीन कर दिया और उन सारी भूमियों को मैंने, उन सारे राज्यों को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और क्या किया मैंने, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्र बाहु की कहानी सुनाई थी आपको। सहस्त्र बाहु कहते हैं वो उस राक्षस को, उस राजा को, जो राजा था लेकिन उसमें राक्षस जैसी शक्ति थी, 1000 भुजाओं की शक्ति थी, उसकी भुजाओं को मैंने काट दिया, छेद निहारा, टुकड़े टुकड़े कर दिए। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, देखो इस फरसे को हे महीप कुमार, महीप कुमार यानी राजकुमार, हे राजकुमार इस फरसे को देखो, बिलोक देखो, इस फरसे ने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया, काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। छेद निहारा, काट काट कर टुकड़े कर देना। फिर कहते हैं परशुराम, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महीस किशोर, अपने माता पिता को इस तरह चिंता में मत डालो। मातु पितहि जनि सोच बस, सोच बस, सोच के
वश में मत डालो, चिंता के वश में मत डालो, उन्हें चिंतित मत करो। करसी महिष किशोर, मात पितहु जनि सोच बस। करसी महिष किशोर, महिष किशोर हे राजकुमार, महिष राजा, किशोर कुमार हे राजकुमार, माता पिता को सोच के बस कर रहे हो तुम, करसी कर रहे हो, मत करो, जनी मत करो। मात पितहु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर हे राजकुमार, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। कैसे चिंता में पड़ जाएंगे वो? जब परशुराम लक्ष्मण का वध कर देंगे तो माता पिता बेचारे चिंतित तो हो ही जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा ये फरसा जो है परसु मोर अति घोर, अति बहुत अधिक, घोर भयानक है। ये क्या कर सकता है? गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन गर्भ, माता के गर्भ में पल रहे शिशु का भी दलन कर सकता है, दलन नाश। गर्भन के अर्भक, अर्भक यानी शिशु, छोटा बालक जो माता के गर्भ में है, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया, मेरा फरसा तो इतना घोर है, इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी वध कर सकता है। इसलिए तुम सोच समझ के मुझसे बात करो, मेरे फरसे से डरो। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, लक्ष्मण ने जब परशुराम को सुना ये सब कहते हुए तो बिहसी, बिहसी हंसकर, हंसकर बोले, लखन मीठी वाणी में बोले, मृदु वाणी मीठी वाणी में, अहो मुनीस महाभट मानी, अरे मुनीस, अरे मुनीषों के ईश्वर, हे महान मुनि, मान लिया, मानी मान लिया, महाभट आप महान योद्धा हो, महाभट महान योद्धा। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार, पुनि पुनि बार बार मुझे अपना कुठारा दिखा रहे हो। ये ऐसा करके अपना कुठारा दिखाकर आप क्या सोचते हो हम डर जाएंगे? और ऐसा लगता है आप चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। यानी हम तो पहाड़ हैं और आपका फरसा किसके समान है? फूंक के समान है। कभी फूंक मारने से पहाड़ उड़ता नहीं है। आपके फरसे से हम डरने वाले नहीं है। आप बार बार फरसा दिखा रहे हो तो ऐसा लगता है आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। हम पहाड़ हैं, हम हिलने वाले नहीं हैं आपके फरसे से। हमारे लिए आपका फरसा तो एक फूंक के समान है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, कुम्हड़ बतिया कहते हैं, कुम्हड़ा होता है पंपकिन, कद्दू, वो जब बेल पे लगता है और वो बिल्कुल छोटा सा फल होता है, जब फूल में से भी निकलता ही है तो वो इतना कोमल होता है कि ये एक उंगली भी अगर उसको छू जाए तो वो नीचे गिर जाता है, इतना कमजोर होता है, इतना नाजुक होता है। तो लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कुम्हड़बतिया को नाई, हम कुम्हड़बतिया नहीं है जो जे तर्जनी देख ही मर जाही, जो तुम्हारी तर्जनी कहते हैं इस उंगली को, अंगूठे के साथ वाली उंगली, जो तुम्हारी तर्जनी देख कर ही मर जाएंगे। तुम्हारी यानी तुम्हारे फरसे को देखकर हम डरने वाले नहीं है, इतने कमजोर नहीं है। हम कद्दू के, हम कुम्हड़े के फूल और फल की तरह नहीं है जो एक उंगली लगते ही नीचे गिर जाएंगे। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तुम्हारे कुठारे को देखकर, तुम्हारे धनुष बाण को देखकर, सरासन बाना कि तुम तो योद्धा बनकर आए हो, धनुष बाण धारण करके हाथ में कुठारा लेकर। अगर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान से कुछ कह दिया, आप इतने योद्धा बनकर आए हैं तो मेरा भी अभिमान जाग उठा, मैंने भी कुछ कह दिया। भृगसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहोर इस रोकी। लेकिन आप तो किसी को
किसी ब्राह्मण कुल के किसी भी व्यक्ति को उनके जनेऊ को देखकर कुछ भी कह देते हो। भृगुकुल समुझी, किसी को भी भृगुकुल का समझकर जानते हुए, और उसके जनेऊ, जनेऊ सब ब्राह्मण धारण करते हैं। ब्राह्मण भृगुकुल के जितने भी वंश के लोग होते हैं वे ब्राह्मण ही होते हैं। तो भृगुकुल के लोगों को समझ कर भी, जान कर भी, उनके जनेऊ को देख कर भी जो कछु कहो सहो रिस रोके, आप जो कुछ भी कह देते हैं मैं सब रिस रोकी सह जाता हूं, गुस्से को रोक कर सह लेता हूं। आप कुछ भी बोल दीजिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हम कुछ बोले तो आपको क्रोध आ जाता है। मैं तो योद्धा, आपको योद्धा समझकर अभिमान से कुछ बोल रहा हूं, लेकिन आप तो किसी के जनेऊ को देखकर, किसी को ब्राह्मण समझकर भी, जान कर भी आप जो कुछ बोलते हो उसको मैं गुस्सा रोक कर सहता हूं। वो बोलने की बातें नहीं होती हैं, आपको नहीं बोलनी चाहिए वो बातें। लक्ष्मण ये कह रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, वो कह रहे, लक्ष्मण कह रहे हैं कि सुर देवता, महिसुर धरती के देवता ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन होते हैं जिनको, जो कमजोर वर्ग के होते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, हरिजन, और अरु और गाय, गाय, काव, गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर सुराई नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, सुराई गुस्सा। तो लक्ष्मण और राम के सामने परशुराम किसी को कुछ भी कह रहे थे, उसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा आप जो कुछ भी कह देते हैं मैं गुस्से सह रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, क्योंकि हमारे कुल में हमें यह सिखाया गया है कि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर और गाय पर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और आप देवता हैं इसलिए मैं आप पर क्रोध नहीं कर रहा, मैंने तो केवल अभिमान में बात बोली है, जो भी बोली है, गुस्से में नहीं बोली है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर हम, लेकिन वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि अगर हम आपसे हार जाएं, ऐसे लोगों से अगर हम हार जाएं तो हमारी बड़ी अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, अपमान होता है, बेइज्जती होती है और पाप में बंध जाते हैं। हमें आपसे हारना भी नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, हम आपसे हार भी नहीं सकते। अगर हम हार जाएंगे तो हमारा बहुत अपमान होगा, अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, लोग हंसेंगे हम पर। मारता हूं पाप परिये तुम्हारे, फिर ऊपर से कह रहे हैं अगर आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर पड़ेंगे। दोनों बातें कर रहे हैं लक्ष्मण। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आपसे हारूंगा नहीं, अगर हारूंगा, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से क्षत्रिय हारेगा तो उसकी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। और फिर कहते हैं कि अगर आप हमें मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर पड़ूंगा। मारता हूं पाप परिये तुम्हारे, मारोगे, मारत हूं, मारोगे तो भी पाप परिये तुम्हारे, आपके पैरों पड़ूंगा। अब देखिए दो विरोधी बातें कर रहे हैं। एक तरफ पैर कौन पड़ता है? जो हार जाता है। एक तरफ कहते हैं हम नहीं हारेंगे आपसे, हम आपसे जीतेंगे क्योंकि नहीं तो हमारी अपकीर्ति होगी। फिर कहते हैं अगर आप मारेंगे तो भी हम आपके पैर पड़ेंगे। तो जानबूझकर लक्ष्मण उन्हें क्रोधित कर रहे हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके तो वचन ही कोटि, करोड़ों, कुलिस, कठोर हथियार, आपके तो केवल वचन ही करोड़ों कठोर हथियार के समान है। आपका एक एक वचन हमें ऐसे चोट पहुंचा रहा है जैसे कोई कठोर हथियार से हमें मार रहा हो। कोटि कुलिस, करोड़ों कठोर हथियारों के समान तुम्हारे वचन है, वचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आपने तो ये धनुष बाण और कुठारा फरसा बेकार में ही हाथ में लिया, इसकी जरूरत नहीं है आपको। व्यर्थ, बिना मतलब के, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप तो किसी को बातों से ही, वचनों से ही घायल कर सकते हैं, वचनों से ही उनको जख्मी कर सकते हैं।
चोट पहुंचा सकते हैं। ये कुठारा वुठारा हटा दीजिए, धनुष बाण छोड़ दीजिए। अब बताइए, ऐसे कोई किसी को ताने मारेगा, व्यंग करेगा, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? और वो भी परशुराम जैसे ऋषि को। और फिर क्या कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूं, अगर मैंने कुछ, आपको ऐसा दिखता है, बिलो की देखना, अगर आपको ऐसा दिखता है या ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, कुछ गलत कह दिया है आपको, तो क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे क्षमा कर दो। हे धैर्यवान, धीर धैर्यवान, हे धैर्यवान ऋषि, मुझे क्षमा कर दो। सब कुछ सुना भी दिया उनको, क्रोधित भी कर दिया, और फिर कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे क्षमा कर दो। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, ये सुनकर, एक तो लक्ष्मण गुस्सा कर रहा है बार बार, कभी कहता है मैं आपके पैर पड़ूंगा, फिर क्रोधित कर देता है, फिर कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मैंने गलत कह दिया तो। ये सब सुनकर सुनी सरोष, सरोष गुस्से से, रोष से, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि, भृगुवंश के श्रेष्ठ मुनि, बोले गिरा गंभीर, गंभीर गंभीरता पूर्वक वाणी बोले। गिरा वाणी, उनके बात को सुनकर, लक्ष्मण की बात को सुनकर परशुराम को आ गया क्रोध और भी ज्यादा, और वे गंभीर वाणी में बोले। वो क्या बोले वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और आपको फिर से मैं कह रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके आशीर्वाद पाइए।